शिव। जब हम ये नाम सुनते हैं तो मन में एक शांत योगी की छवि बनती है ना? लेकिन इस शांत छवि के पीछे एक जबरदस्त विद्रोही इतिहास छिपा है। चलिए आज शिव की उन्हीं जड़ों को खोद कर निकालते हैं जो वक्त की परतों में कहीं दब सी गई है। हाँ, शिव एक विद्रोही थे और उनके इस विद्रोह का नाम था तंत्र। अब यह एक ऐसा बयान है जो शिव के बारे में हमारी सारी बनी बनाई सोच को हिलाकर रख देता है, और यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। तो शिव की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। प्राचीन भारत में जहां दो दुनिया आपस में टकरा रही थी, एक तरफ था शिव का तांत्रिक संसार और दूसरी तरफ था तेजी से फैलता हुआ वैदिक संसार, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ थे शिव के लोग, वो लोग जो जंगलों में रहते थे, प्रकृति के साथ एकदम घुल मिलकर पेड़ों पौधों जानवरों इन्हीं की पूजा करते थे। उनका रास्ता था सीधा साधा, डायरेक्ट। और दूसरी तरफ थे वैदिक लोग। ये एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, एक खेतीबाड़ी करने वाला समाज जो जंगलों को काटकर खेत बनाते थे और इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते थे। उनका रास्ता बहुत स्ट्रक्चर्ड था, रस्मों रिवाजों और कर्मकांडों से भरा हुआ। तो यह सिर्फ रहन सहन का फर्क नहीं था, यह दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव था। एक समाज के लिए प्रकृति मां थी और दूसरे के लिए बस एक रिसोर्स, एक संसाधन जिसे कंट्रोल करना है। अब जो तांत्रिक नजरिया था, उसके हिसाब से ये जो खेती बाड़ी थी, ये कोई तरक्की नहीं थी। शिव की नजर में, या कहें कि उनके लोगों की नजर में, जंगलों को उजाड़ना, जानवरों के घर छीन लेना और फिर वहां अपनी फसल उगाना, यह प्रकृति के खिलाफ एक हिंसक काम था, एक तरह का अपराध। और बस यही थी इस पूरे टकराव की असली जड़। तो सवाल उठता है, ये दो इतनी अलग एक दूसरे की विरोधी ताकतें आखिर एक कैसे हुई? इनकी कहानी एक जबरदस्ती के विलय की कहानी है, एक मर्जर जो एक बहुत ही नाटकीय घटना के जरिए हुआ। चलिए देखते हैं कि यह सब हुआ कैसे। ये कहानी छुपी है दक्ष के यज्ञ में। यह यज्ञ एक तरह से इन दो संस्कृतियों के विलय का प्रतीक है। कहानी कुछ यूं है कि जो वैदिक मुखिया थे, दक्ष वो शिव को जंगली और असभ्य मानकर उनसे नफरत करते थे। लेकिन उनकी बेटी सती शिव से शादी कर लेती है। बाद में जब दक्ष शिव का अपमान करते हैं तो सती अपनी जान दे देती है। और बस शिव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और पूरी वैदिक दुनिया को अपनी ताकत मानने पर मजबूर कर देते हैं। आखिरकार उन्हें शांत करने के लिए वैदिक समाज शिव को अपने देवताओं में शामिल कर लेता है, रुद्र के रूप में, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो ये कोई दोस्ती यारी में हुआ विलय नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का कल्चरल सैनिटाइजेशन था, एक सांस्कृतिक शुद्धिकरण। मतलब शिव की जो असली तांत्रिक पहचान थी, उसे वैदिक सांचे में ढालने के लिए एक तरह से साफ कर दिया गया। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है शिवलिंग। मूल रूप से यह पुरुष और स्त्री की रचनात्मक ऊर्जाओं के फिजिकल यूनियन का एक तांत्रिक प्रतीक था। लेकिन बाद में क्या हुआ? पुराणों में इसकी पूरी व्याख्या बदल दी गई। इसे एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबल बना दिया गया, निराकार परम सत्य यानी ब्रह्म का प्रतीक। क्यों? ताकि यह वैदिक सोच के साथ फिट बैठ सके। अब यह एक बात साफ करना जरूरी है, ये जो पूरी कहानी हम समझ रहे हैं, यह विद्वानों का एक अनुमान है, एक अनुमान जो हमें मिले ग्रंथों और कहानियों पर आधारित है। असल में क्या हुआ था, ये तो कोई नहीं कह सकता। पूरा सच वक्त की धूल में कहीं खो गया है, और इसी उथल पुथल भरे इतिहास की वजह से आज हम शिव को
इतने सारे अलग अलग रूपों में जानते हैं। वो इतने जटिल, इतने मल्टी फैसेटेड और अक्सर एक दूसरे के उलट रूपों में क्यों दिखाई देते हैं? उसका कारण यही इतिहास है। जैसे कि शिव का एक रूप है आदि योगी का, पहले योगी, वह तपस्वी जिसके पास दुनिया की कोई चीज नहीं है, फिर भी वह परमानंद की स्थिति में है। फिर एक और रूप है नटराज, द कॉस्मिक डांसर। कहते हैं उनका जो आनंद तांडव है वही इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसी का कंपन है, उसी से सृजन होता है। दार्शनिक स्तर पर देखें तो शिव को परम सत्य माना गया है, वो मूल तत्व जिस पर यह सारा अस्तित्व टिका हुआ है, जिसे वैदिक परंपरा में ब्रह्म कहा गया। तंत्र में वही शिव है। और फिर शिव एक प्रेमी भी है। पार्वती के साथ उनका रिश्ता आध्यात्मिक साझेदारी का एक बेहतरीन मॉडल है, जहां दो लोग मिलकर अस्तित्व के गहरे रहस्यों पर बात करते हैं। और आखिर में अद्वैत वेदांत की नजर से देखें तो शिव चेतना की वह सर्वोच्च अवस्था है जो हर रूप, हर द्वैत से परे है। जैसा शंकराचार्य ने कहा था, शिव ओहम, शिव ओहम। तो देखा जाए तो इन दो बिल्कुल अलग संस्कृतियों के टकराव और विलय ने एक ऐसे देवता को गढ़ा जो विरोधाभासों का भंडार है। वह एक ही साथ तपस्वी भी है और गृहस्थ भी, संहारक भी है और सृष्टिकर्ता भी। कभी वह भयानक है तो कभी उतने ही दयालु। वो जंगली और आदिम भी है और चेतना के शिखर पर भी वही है। और शायद यही विरोधाभास शिव को इतना आकर्षक बनाते हैं। तो शिव की कहानी एक ऐसी सभ्यता के खिलाफ विद्रोह से शुरू हुई थी जो लगातार फैल रही थी, जो संसाधनों की भूखी थी। और यही बात हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर शिव आज होते तो वह किसके खिलाफ विद्रोह करते?